आज हम बात करेंगे दो दोस्तों के बारे में जिन्होंने बचपन से साथ में रहे, अपनी पढ़ाई साथ में खत्म की, पर कुछ वक्त के बाद एक दूसरे से दूर हो गए। दूर होने के बाद भी वो एक दूसरे के कांटेक्ट में बने रहे, मिलते रहे, एक दूसरे की दोस्ती को वो बढ़ाते रहे और निभाते रहे। पर कुछ पल के बाद कुछ ऐसा हुआ कि आज उनकी दोस्ती खतरे में है। एक दूसरे से वो नाराज है और परेशान है और बात तक नहीं करते। ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। हाँ मेरे दोस्तों, ये हकीकत है और आज मैं आपको दो दोस्तों की हकीकत बताने वाला हूँ जो एक गलतफहमी की वजह से अच्छी दोस्ती को खत्म करने जा रहे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, गांव के दो लड़के जो बेहतरीन दोस्त हुआ करते थे, पढ़ाई साथ में खत्म की और एक दोस्त शहर रहने के लिए चला गया और एक दोस्त के पास गांव में खेती बाड़ी थी तो वो गांव में ही रुक गया। कुछ साल वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे। कोई भी परेशानी होती, कोई भी चीज की कमी होती तो एक दूसरे से वो कांटेक्ट करके एक दूसरे की मदद करते थे और ऐसा कई साल चलता रहा। दोनों की शादियां हो गई, फैमिली बन गई, फैमिली में एक दो बच्चे भी है और अब अच्छे से चल रहा था। पर जो शहर में रहने वाला लड़का था, दोस्त था, उसको सैलरी अब पूर्ण नहीं रही थी। उसे सैलरी कम पड़ती जाती थी, हर वक्त पैसों की जरूरत पड़ती थी। वो अपने दोस्त को कॉल करता, जो गांव में रहता था, खेती बाड़ी करता था, उसे वो कॉल करता और अक्सर पैसे की डिमांड करता। पर दोस्त था ना और जिगरी भी था, तो ये दोस्त जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती उसका काम कर देता, फोन पे उसे पैसा कर देता और वक्त के साथ साथ जैसे ही उस शहर में रहने वाले की पेमेंट होती थी वो भी इसके पैसे लौटा देता था। कभी उसने इसके पैसे अपने पास नहीं रखे। उसका भी कहना था पैसे की जगह पे व्यवहार की जगह पे और दोस्ती की जगह पे। ये दोस्त उसे उधार देता और वो वक्त पे उस उधार को वापस लौटा देता। कई साल ऐसा ही चलता रहा। पर एक दिन आया कि शहर के लड़के को बहुत ही इमरजेंसी पैसों की जरूरत पड़ गई। उसने फिर से अपने गांव में रहने वाले दोस्त को कॉल किया। कॉल कहकर वो कहता है, यार मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो अभी मुझे फोन पे कर दे, मेरी सैलरी मिलने के बाद मैं तुझे लौटा दूंगा। पर इस वक्त हालात हर वक्त के जैसे नहीं थे। जो गांव में रहने वाला लड़का था वो भी परेशान था। इसके पास में सच में पैसे नहीं थे, पैसे पूरी तरह से खत्म हो चुके थे और कहीं से आने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आई और अमाउंट भी थोड़ा बड़ा ही था, क्योंकि हर बारी से इसे बड़ा अमाउंट चाहिए था। शायद उसे कुछ बड़ा काम करना था इसलिए, और इधर से उसके दोस्त ने उसे ना कह दिया। जी हाँ, जो गांव में रहने वाला दोस्त था इसने उसे ना कहा, मुझसे अब नहीं हो पाएगा, मैं तुझे आगे चलकर दे दूंगा, ये जवाब उसने दिया। पर शहर में रहने वाले दोस्त ने उससे कहा, मुझे आज जरूरत है, अभी जरूरत है, इसलिए मैं तुझे अभी मांग रहा हूँ, तू अभी कहीं से एडजस्ट करके मुझे अमाउंट दे दे। पर इसने भी हाँ तो कह दिया और कोशिश भी की, और इन दोस्तों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। इन्हें कोशिश भी की पर वो नहीं हो पाया और इसने उसे कॉल कर नहीं कह दिया कि मुझसे इस बार नहीं हो पाया, थोड़ा वक्त दे, मैं अगली बार तुझे जरूर दूंगा। और इसी बात से वो दोस्त नाराज हो गया। गांव में रहने वाले लड़के ने उसका काम नहीं कर पाया, उससे एडजस्ट नहीं हो पाया। होता है अक्सर किसी के पास पैसे होते हैं पर एक वक्त ऐसा आता है कि उसके पास भी पैसे नहीं होते, और इन दोस्तों के बीच में भी ऐसा ही हुआ। जो गांव में रहने वाला था उसके पास अमाउंट बिल्कुल भी नहीं बचा और उसने अपने दोस्त को ना कहा, और इसी ना का जो शहर में रहने वाला लड़का था उसे गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद उसने कॉल कट कर दी और इससे बात बंद कर दी। इसने फिर से उसे कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया। ये समझ गया कि इसे शायद गुस्सा आ गया है। ये गांव में रहने वाले दोस्त को समझ में आ गया। फिर इसने कॉल उसे नहीं किया। फिर 2 दिन बाद फिर से उसे कॉल मिलाया, पर फिर भी शहर में रहने वाले लड़के ने इसका कॉल नहीं उठाया, कॉल लिया ही नहीं और इससे बात ही नहीं की। उसे समझ में आ गया कि वो नाराज हो गया। इसने उसे व्हाट्सएप भी किया कि मेरे पास में सच में नहीं थे, इस बात से तू नाराज मत हो, अपनी दोस्ती को खत्म मत कर। पर उधर से कोई रिप्लाई ही नहीं मिला और अब इसे समझ में आ गया कि मेरे पास पैसे ना होने की वजह से आज मेरी दोस्ती खत्म होने जा रही है। मेरे दोस्तों, जो गाँव में रहने वाला लड़का था ये परेशान है, कई दिनों से ये परेशानी में है। आज इसके पास पैसे भी है फिर भी ये परेशान है, क्योंकि ये सोच रहा है कि कल अगर मेरे पास पैसे होते, मैं अपने दोस्त का काम कर देता, तो आज मेरा दोस्त मुझसे नाराज नहीं होता। और वो शहर में रहने वाला दोस्त इससे नाराज होकर बैठा है, इससे बात नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता वो सोच रहा है या नहीं, पर जो गांव में रहता है वो सोच रहा है, काश मेरे पास पैसे होते और मैं वक्त पे उसे दे पाता, उसका काम कर पाता, तो वो आज नाराज नहीं होता। पर यहाँ पर गलती किसकी है, गांव में रहने वाले की या शहर में रहने वाले की? वो दोस्त की गलती है जो शहर में रहता है। अक्सर कई बार ऐसा हुआ कि उसे जरूरत हुई और इससे उसने मदद मांगी और इसने उसका काम भी किया, पर कहीं ना कहीं तो किसी को कोई प्रॉब्लम आता है कि इंसान के पास पैसे नहीं
होते और उस वक्त ये गांव में रहने वाले के पास भी नहीं थे, इसलिए उसने उसे ना कहा, पर उसे गुस्सा आ गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। शहर में रहने वाले लड़के ने कहना चाहिए था, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्त, अगर तुझसे आज नहीं हो पाता तो मुझे 1-2 दिन में एडजस्ट करके दे, या नहीं भी हुआ तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हर बार ये उसका काम करता था और करता आ रहा था। तो इस बार उसका भी तो काम बनता था कि इसकी बात का गुस्सा ना आकर इसकी बात को मान लिया जाए, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो उससे नाराज हो गया और नाराज होकर अपनी दोस्ती को खत्म करने के बारे में सोच रहा है। और जो गाँव में रहने वाला है ये बार बार सोच रहा है, काश मेरे पास होते तो मेरा दोस्त नाराज नहीं होता। मेरे दोस्त, मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा कि ये दोस्ती मतलब की दोस्ती बन चुकी थी, तुम्हारी तरफ से नहीं पर उसकी तरफ से, जो शहर में रहने वाला था, क्योंकि वो तुम्हारी फीलिंग को समझ नहीं पा रहा। अगर उसके जगह पे कोई और होता, सच्चा दोस्त होता, तो वो कहता, कोई बात नहीं भाई, तूने हर बार मेरे लिए कुछ ना कुछ एडजस्ट करता है, मुझे पता है, इस बार तू जरूर परेशान होगा, इसलिए नहीं कर पा रहा। उसका ये काम था, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें अब सच्चा दोस्त नहीं समझता, और इस बात को तुम्हें समझने की जरूरत है, और तुम इस बात को समझ जाओ और अपने दोस्त को खत्म करो, क्योंकि वो तुम्हारी बात को नहीं समझ पा रहा, इसलिए तुम भी उसकी बात को समझना छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं है उसके बारे में सोचने की। जो इंसान तुम्हारे बारे में नहीं सोच सकता, उसके बारे में तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम क्यों टेंशन लेते हो? कई सारे दोस्त है जो तुमसे अभी भी दोस्ती करेंगे और एक अच्छे दोस्त बन जाएंगे। वो इंसान जो तुम्हारी बात को नहीं समझ पाता, उसे भूल जाओ। और तुम उसे क्यों याद कर रहे हो जो तुम्हें परेशानी में काम बिल्कुल भी नहीं आने वाला था? वो तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं देता, क्योंकि इससे से समझ में आता है कि तुम हर वक्त उसका साथ निभाते रहे, पर कुछ परेशानी की वजह से वो तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया और एक छोटे से रीजन की वजह से तुमसे परेशान हो गया। ऐसे दोस्त अगर अपनी लाइफ से दूर रहे तो ही अच्छा है मेरे दोस्त। भूल जाओ उसे और उसके बातों को, और उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और छोड़ दो और आज ही इस दोस्ती को खत्म कर दो, क्योंकि ये दोस्ती मतलब की दोस्ती बन चुकी है। ये तुम्हें समझना होगा, क्योंकि और मैं उस शहर में रहने वाले दोस्त से कहूंगा जिसका वक्त पे काम नहीं हुआ, पर कई बार इस दोस्त ने उसका काम किया था। इसने उस बात को समझना चाहिए था। और ये दोस्त कोई तुम्हारा बाप नहीं था जो तुम्हें हर वक्त काम में ही आता। इसकी भी कोई परेशानी होगी। जिस दुनिया में तुम जी रहे हो उसी दुनिया में तुम्हारा दोस्त भी तो जी रहा है, तो तुम्हें अपने दोस्त की बात को समझना चाहिए था और उसे हाँ कहना चाहिए था। कहना चाहिए था कि ठीक है, अगर तुमसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं कहीं और से एडजस्ट करता हूँ, और तुम कुछ भी करके कहीं और से एडजस्ट कर लेना चाहिए था, पर अपने दोस्त से नाराज नहीं होना चाहिए था। ये काम तुम्हारा था। तुम्हारी जिंदगी का ठेका तुम्हारे दोस्त ने नहीं लेकर रखा है, जो हर वक्त हर परेशानी में तुम्हारे काम आएगा। दोस्त भी परेशान हो सकता है और उसकी परेशानी को तुम्हें समझना चाहिए। यही मैं यहाँ पर बताना चाहता था। दो दोस्तों की दोस्ती खत्म होने जा रही है, ये बात मैं वहाँ पे बताना चाहता हूँ, सिर्फ कुछ पैसों की वजह से, एक छोटे से रीजन की वजह से। अगर तुम सच्चे दोस्त हो तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, यही मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अगर अब तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई सोच के साथ।